एक बार ब्रजवासियों का दर्शन और ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, ब्रजवासी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन एक बार हुआ था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और ब्रज से जाने से ठीक 100 वर्ष बाद की बात है। ये ग्रंथ की प्रामाणिकता मिलती है। जब पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ब्रज का समाज केवल शापवश एक बार ब्रज गोपांगनाओं ने ब्रज की सीमा का उल्लंघन किया था, एक बार। और इधर द्वारिका का समाज द्वारिका से कुरुक्षेत्र जाता है और ब्रज का समाज ब्रज से। अथे कदा द्वारवत्यं वसतो राम कृष्णयो सूर्यो पराग सुमनासीत् कल्पक्षये यथा सूर्यो पराग सुमनासीत् कल्पक्षये यथा। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई कि वहां जाकर के भगवान आज ब्रह्म सरोवर पर उनकी आंखें ढूंढती हैं। किसी को आंखें ढूंढ रही हैं। और होता क्या है कि भगवान ढूंढ रहे थे अपने ब्रजवासियों को। मैंने आपसे परसों की कथा में भी कहा था, जगत की प्रीति मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम का पिपासु मेरा कन्हैया युग युगांतर से रहा है और आज भी है मेरे भाई। ब्रजवासियों का प्रेम, अनुराग और ब्रजवासियों का दर्शन वो स्वयं करना चाहता है मेरा कन्हैया। देखो ये बड़ी भाव की कथाएं मेरे भाई। आज वो ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ घूम रहे हैं कि पीछे से किसी की आवाज आती है, और कन्हैया। कन्हैया को समझने में देर नहीं लगी कि और कन्हैया की आवाज लगाने वाला तो मेरा ब्रज का कोई सखा हो सकता है। पीछे मुड़ करके देखा तो दौड़े हुए उनके ब्रज के वो गोप सखा दौड़े हुए आ रहे हैं। 100 वर्ष में जिन पर सफेदी आ गई थी, अपने कन्हैया के रूप रस माधुरी को ऐसी ही देख करके प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि देख कन्हैया, यद्यपि तुमने मुकुट धारण कर रखा था, लेकिन तुम्हारी मतवाली चाल को देख करके हमने पहचान लिया कि ऐसा कन्हैया, ऐसा चाल का चलने वाला हमारा कान्हा है और कोई नहीं। कन्हैया तेरी बहुत याद आती थी तुम्हारी, तुम ब्रज क्यों नहीं आए? बोले भैया कुछ मेरी बेबसी रही, मेरी मजबूरियां रही। हाँ कन्हैया, हमने तो सुन लिया था कि तुम द्वारिकाधीश हो गए हो। बहुत इच्छा थी कि तुमसे जाकर के द्वारिका में हम मिलते। भोले गोप कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, तो भैया फिर तुम द्वारिका क्यों नहीं आए? भोले गोप अपनी बिल्कुल ऐसे भोलेपन के शब्दों को प्रकट करते हुए कहते हैं, देख कन्हैया, तुम तो अपने ब्रज के गोप सखाओं को जानते हो, न तो हमारे पास कोई भेष है, न भाषा है, न हम पर बोलने का सलीका है, न खाने का, न पीने का, न रहने का। इस बेढंगेपन को देख करके तुम्हारी कहीं हंसी न हो, द्वारिका वासी ये न कहें कि यही है वो गोप सखा श्री कृष्ण जिनको एक पल के लिए भूल नहीं पाते। इन गोपों पे न पहनना आता है, न बोलना आता है, न खाना आता है, न चलना। कहीं हमारे भगवान उन गोप सखाओं के भोले शब्दों को सुन करके कहते हैं, भैया ऐसा कहने वाला कौन था मेरे भाई? अरे तुम एक बार आते तो सही। एक बात बताओ, ब्रज से कोई और भी आया है? हाँ कन्हैया आए हैं, माँ यशोदा आई हैं, बाबा नंद आए हैं,
ब्रज के गोप गोपांगनाएं आई हैं, कहाँ ही कि शिविर में ठहरे हुए हैं। भगवान आज चल करके गोपों के साथ शिविर पर पहुंचते हैं तो शिविर के द्वार पर ही, द्वार से क्या देखा कि उच्चासन पर माँ यशोदा और बाबा नंद बैठे हुए हैं। आज 100 वर्ष में माँ यशोदा का दर्शन, बाबा नंद का दर्शन करके भगवान के मुख से ऐसे आवाज निकलती है, माँ, जैसे कोई बछड़ा गाय के लिए रमाता है। माँ ने इस नाद को 100 वर्ष बाद सुना था, लेकिन पहचान गई और तुरंत प्रत्युत्तर में कहती है, कान्हा। और भगवान दौड़ करके माँ यशोदा के चरणों में, बाबा नंद के चरणों में पागलों की तरह इस प्रकार से भावुक हो जाते हैं। माँ यशोदा कहती है, कन्हैया, तेरी यशोदा माँ से कौन सी ऐसी भूल हो गई बेटा, जो तू परसों की कहकर के आज 100 वर्ष में मुझे दर्शन देने आया। कन्हैया कहते हैं, माँ, मेरी यशोदा माँ से तो कभी कोई भूल हो नहीं सकती। माँ, तेरे कन्हैया के जीवन की कुछ व्यस्तताएं ऐसी रही माँ, कि मैं तेरे दर्शन की अभिलाषा अपने हृदय में रखते हुए भी तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाया। बाबा नंद कहते हैं, देखो यशोदा, यशोदा तुमको पता नहीं, अब हमारा कन्हैया बहुत बड़ा आदमी हो गया है, मुकुट धारण करता है। हाँ नंदजू, सुना तो मैंने भी है कि मुकुट धारण करता है। मैंने तो अपने कन्हैया को मोर पंख से देखा था, अब मेरा कन्हैया मुकुट से कैसा लगता है, बहुत देखने की इच्छा थी। बाबा नंद भी कहते हैं कि यशोदा, मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करें। भगवान के प्रश्नवाचक दृष्टि गोपों की तरफ जाती है। क्या माँ को दिखाई नहीं देता, क्या बाबा को दिखाई नहीं देता। गोपों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो कहने लगे, कन्हैया, हमने माँ यशोदा को, बाबा नंद को बहुत मना किया, माँ इतना मत रो, ये आंखें चली जाएगी, लेकिन कन्हैया ये नहीं माने। तेरे वियोग में ये अविरल आंसू बहाते रहे, और आज इनकी दशा ये है कि इनको दिखाई नहीं देता है। गोविंद स्वयं को धिक्कारते, अरे कृष्ण, तूने क्या कर डाला। जिस माँ यशोदा से तुझे परम वात्सल्य प्राप्त हुआ, उस माँ की आंखों को तूने अपने वियोग में, बाबा की आंखों की अपने वियोग में तूने अंधा किया। लेकिन मेरे गोविंद इतना विवश अपनी माँ यशोदा को और बाबा नंद को कैसे देख सकते थे साहब। तुरंत ही अपने हाथों का स्पर्श ऐसे नेत्रों पे दिया है, और जैसे ही नेत्रों का स्पर्श हुआ, तुरंत माँ यशोदा को, बाबा नंद को नेत्र ज्योति मिल जाती है। आज माँ यशोदा 100 वर्ष की वियोग पिपासा को जो है शांत करती हैं। बहुत ही सुंदर वो मिलन